या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। इंटरनेट पर कुरान पाक के बारे में बाज़ चैनल है मुल्हिदीन के कि वो कुरान पाक पर ये दावा करते हैं कि कुरान अल्लाह ताला की किताब नहीं है, और ये लोगों को बताते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। उनकी ये बेचैनी और उनके पेटों में ये दर्द, उनके सीने में ये किलसन कुरान पाक को देखकर, यानी उसको देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि किस कदर वो जलकर कितनी कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश, कि उनसे पहले उनके बाप दादा फ़िरौन जैसे करके जा चुके हैं और कोई उनको हासिल नहीं हुआ। सेम वैसे ही कुछ और मुल्हिद पैदा हुए हैं कि जो इस चीज़ के बारे में लोगों के अंदर आम करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने वक्त को ज़ाया करना। और वो ये समझते हैं कि वो ये कहेंगे कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो गोया पूरा आलम जो है उसको मान लेगा कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पूरे समुद्र में कोई एक छोटी मछली दहाड़े मारे और चिल्ला कर कहे ये समुंदर नहीं दरिया है, तो वो सोचे सारी मखलूक जो है समुंदर की वो मेरी बात को तस्लीम कर लेगी। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। तो मुल्हिद जो होते हैं, असल में पहले बता दूं मुल्हिद होते कौन है। ये वो लोग होते हैं कि जिनका कोई मज़हब नहीं होता, यानी ये मज़हब को नहीं मानते, किसी भी मज़हब को नहीं मानते। जो मुल्हिद होते हैं इनका दूसरे अल्फाजों में कहा जाए कि इनका एक मज़हब साइंस होता है, कि सिर्फ साइंस को तस्लीम करते हैं, साइंस को मानते हैं, साइंस के अलावा किसी मज़हब को जो है वो नहीं मानते। तो ये कुरान पाक पे कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है। सुनकर भी हंसी आएगी कि कोई ये कहे कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जाने वाली किताब कुरान जो मुसलमानों के अंदर मशहूर है, वो कुरान को पूरी दुनिया अल्लाह ताला का कलाम मानती है। चंद लोग उसमें कह भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब रहा ये कि दलील के लोग कुरान पाक की दलील पेश करेंगे, इसमें ये कमी है, वो ख़राबी है, ये कमी है। तो आप देखें कि किसी भी चीज़ की कमी पेश करने के लिए सामने वाले को उस फील्ड का ख़ुद माहिर होना ज़रूरी है, तभी वो दूसरे के अंदर कमी निकाल सकता है। यानी इसको आसान ज़ुबान में ऐसा समझे कि अगर किसी डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद अगर कोई और जाहिल किस्म का आदमी के जो डॉक्टर नहीं है वो उस ऑपरेशन पे तबसरा करने लगे कि फ़ला चीरा गलत लगाया, ये थोड़ा छोटा लगना चाहिए था, यहाँ से टाका गलत लगाया, ये नस इतनी गलत काट दी, यहाँ से ऑपरेशन शुरू करते, वहाँ से करते, तो उसकी बात बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे फजर में नमाजी निकल के जाते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, बिल्कुल वैसा ही उस बंदे का कहना है। तो इसी तरह कुरान पाक के अंदर ये गलत है, वो गलत है, उसके लिए कुरान पाक के इल्म का माहिर होना ज़रूरी है। जब भी वो बंदा उस पर तबसरा करते वो अच्छा लगेगा, वरना वो एक फजर में भौंकता हुआ कुत्ते की मिसल ही होगा जो कुरान पाक पे भौंकेगा। तो किसी भी बंदे की बात को तस्लीम भी उसी वक्त किया जाता है जब वो उस क्षेत्र में माहिर हो या कोई अथॉरिटी हो कि जो उस बात को कहे तो उसको तस्लीम कर लिया जाए। अब क्योंकि डॉक्टर ने चीरा लगाया, उसने ऑपरेशन करा, कैसे करा, उसने अपनी तरतीब से ये चीज़ें अंजाम दी हैं, उस पर किसी और का बोलना ये बिल्कुल ऐसी जहालत है। तो ठीक वैसी कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब नहीं है, तो पहले कुरान या उसकी ज़ुबान को या उसके इल्म को, उसकी भाषा को, उसके अंदर माहिर होना ज़रूरी है कि कुरान की हर आयत का वो मतलब मफ़हूम निकाल लेना जो अपनी अकल में आता हो और फिर उसके अंदर लोगों के आगे पेश कर देना कि ये ऐसा है। इसी के बारे में कुरान ने कहा है कि यानी यही कुरान वो है कि जिससे लोगों को हिदायत भी मिलती है और लोग गुमराह भी होते हैं। तो गुमराह कौन लोग होते हैं? वो इसी किस्म के जो आयत का मतलब अपनी अकल से निकालते हैं। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, इसके बारे में मुसलमान का यानी मुतमईन है दिल, कोई उसको सबूत देने की, किसी चीज़ की गवाही देने की उसको ज़रूरत नहीं। मुसलमान इस चीज़ को तस्लीम करता है, काफ़ी है। उनकी बातों को वही लोग तस्लीम करेंगे कि जिनके पास जो है वो इस्लाम के दायरे को जो अपने लिए अच्छा नहीं समझते या इस्लाम के उसूलों को अच्छा नहीं समझते, नाम निहाद मुसलमान होंगे, वही उनकी बातों की तायीद भी करेंगे। मुसलमान उनकी बातों पे ध्यान भी नहीं देगा, यानी ऐसे मुल्हिदीन की बातों पे मुसलमान ला मज़हब लोगों की बातों में ध्यान भी नहीं देगा। कुरान पाक के अंदर अगर ये अल्लाह ताला का कलाम होता, फ़िरौन का वाक़या कितना रोशन है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको इबरत और निशानी बनाने की बात कही। आज वो साइंस ने उसकी बॉडी जो है वो निकाल ली है, उस पर रिसर्च भी है और ये भी पा लिया कि ये समुंदर में मिलने वाली लाश है, इसके अंदर समुंदर के नमक और समुद्री पानी के अज्जा मिले हैं। और कुरान पाक के अंदर इसका तज़किरा पहले ही है कि उसको गर्क करके जो है वो मारा गया। तो
तो ये कुरान पाक के सच्चे होने की कितनी रोशन दलील क़यामत तक लोगों के सामने है कि कुरान ने जिसका तज़किरा किया, साइंस ने भी उसको मान लिया। अब ये मुल्हिद किस किस्म के हैं जो अपने साइंस को भी नहीं मान रहे, कि जो लोग उस पर रिसर्च करके बताते हैं कि ये बॉडी वही है जिसका तज़किरा कुरान पाक के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी और सबसे रोशन दलील, इसके अलावा बहुत सारी दलील, यानी पूरा कुरान मौजिज़ा है, लेकिन फिर भी नासमझों के लिए कितनी रोशन दलीलें कुछ अल्लाह ताला ने पेश की हैं। लेकिन वही है कि जिनकी आँखों के ऊपर वो घटा तोप है कि उनको ना कुछ दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता। इसके अलावा भी और आप देखें, दो दरियाओं के मिलने का जिक्र जो कि दुनिया ही के अंदर मौजूद है, उसका तज़किरा कुरान पाक के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी मिसाल कुरान पाक के अंदर, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वला क़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि, ये कुरान जो है हमने आसान किया लोगों के याद करने के लिए। तो है कोई शख्स जो इसको याद करने वाला हो? यानी अल्लाह ताला ने कहा कि ये कुरान हमने लोगों के लिए आसान किया। अब देखें बात के अंदर यानी किस तरह बात दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। ज़ाहिर दिखने के अंदर कुरान पाक जिस ज़ुबान में है अरबी, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ज़ुबान है, और उसकी ग्रामर वर्ल्ड की यानी जो टफ़ ग्रामर हैं, दुनिया की सबसे मुश्किलात जो ग्रामर लैंग्वेज समझी जाती हैं उसके अंदर अरबी शुमार है। कि अरबी ज़ुबान वो ज़ुबान है कि जिसकी ग्रामर सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन है। उसके बावजूद इतनी हार्ड लैंग्वेज के जिसके अंदर यानी बंदा देखकर भी उनके अल्फाजों को जल्दी नहीं समझ पाता, उसके जो है प्रोनाउंसिएशन सही से ज़बान से नहीं कर पाता जो गैर अरबी होता है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इस कुरान को आसान किया है याद करने के लिए, और कुरान देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है याद करने के एतबार से। तो अब ये अल्लाह ताला का कलाम और कुरान का मौजिज़ा है कि जो चीज़ तुम्हें बाज़ाहिर हार्ड और मुश्किल नज़र आ रही है, उसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इसको आसान किया याद करने के लिए, और कोई याद करने वाला है इसको। और उसके बावजूद, मुश्किल तरीन होने के बावजूद, आप देखेंगे कि 5 साल का बच्चा भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है। 5 साल का बच्चा, यानी आप हर एज लिमिट के अंदर आप नोट करें, 5 से 10 साल वाले भी आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 साल वाले भी, और इसी तरह 60 से 70 साल वाले भी आपको कुरान पाक के हाफिज़ मिल जाएंगे। तो ये आयत मुल्हिदों के मुंह पर ऐसा ज़बरदस्त तमाचा है और कुरान पाक के सच्चे होने की गवाही कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए। और कैसा आसान कि 5 साल के बच्चे से लेकर उसे 70-80 साल तक का आदमी उसे हिफ्ज़ कर लेता है। और आपको हाफिज़ जितने कुरान पाक के मिलेंगे, दुनिया की किसी किताब, किसी मज़हब और गैर मज़हब किताब के नहीं मिल सकते, पूरी दुनिया के। ये जो मुल्हिदीन दावा करते हैं कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, अगर अल्लाह की किताब नहीं होती तो इसको इतनी तादाद में लोग हिफ्ज़ करने वाले ना मिलते। ये सबसे बड़ी दलील है कि कुरान अल्लाह की किताब है, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर कहा है कि मैंने इसको आसान किया याद करने के लिए। और देखो कैसा आसान है कि जो याद करना चाहता है उसको हिफ्ज़ हो जाती है। इसके सिवा कोई और दूसरी किताब ऐसी नहीं है कि जो हिफ्ज़ हो जाती है। साइंस की भी कोई ऐसी किताब नहीं है मुल्हिदों के पास कि कोई ऐसी किताब कि जिसको पहले लफ्ज़ से लेकर आखिर तक किसी ने हिफ्ज़ कर लिया हो। और अगर कोई ऐसी किताब है कि जिसको हिफ्ज़ कर लिया गया हो तो वो जो है कम्युनिटी जो है दुनिया के अंदर 1% भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको हर एज के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर हुफ़ाज़ मिलेंगे जो कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेंगे। जैसा मैंने बताया 5 साल से लेकर आप बचपन से भी देखेंगे आपको बचपन की तादाद भी मिल जाएगी। तो ये कुरान पाक का मौजिज़ा और कुरान पाक के सच्चे होने की गवाही है कि इसको आसान कर दिया गया याद करने के लिए, और वो वाकई याद हो जाता है। अब कोई और किताब के जो अपनी ज़ुबान की हो और वो दुनिया किसी बंदे ने लिखी हो, बंदा उसको भी पूरी हिफ्ज़ करना चाहे तो नहीं कर सकता, और सब उसको हिफ्ज़ करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। कुरान के अलावा कोई ऐसी दूसरे मज़हब के अंदर किताबें नहीं कि जो उसके मज़हब के मानने वालों को याद हो, और याद होंगी तो इतनी कि वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं लोग कि भाई इतने लोगों को पूरे वर्ल्ड में याद है, इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ आलिमों को ही कुरान पाक हिफ्ज़ होता है, यहाँ वो बच्चे भी हिफ्ज़ कर लेते हैं जो अभी आलिम नहीं होते, समझ वाले नहीं होते, 5 साल के 6 साल के। आप 5 या 6 साल वाले बच्चे को कोई दूसरी किताब हिफ्ज़ करा के देखें तो वो कितनी मुश्किल बैठेगी, जो दिखने में आसान होगी और उसकी ज़ुबान की होगी। लेकिन कुरान उसकी ज़ुबान का भी नहीं और पढ़ने में आसान भी नहीं, फिर भी अल्लाह ताला कह रहा है कि ये आसान कर दिया हमने। तो इसी को कुरान का मौजिज़ा कहते हैं कि बंदे को उसमें नज़र कुछ और आता है, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमाता है किसी चीज़ को तो उसका कलाम ही हक़ होता है कि वो वाकई आसान निकलता है। तो ये कुरान पाक की आयत के हिफ्ज़ करने के बारे में, जिसको आज तक हिफ्ज़ किया जा रहा है, ये मुल्हिदों के लिए सबसे
रोशन दलील, रोशन जवाब है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है। अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता, कोई और इसमें दावा कर देता कि हमने इसको आसान कर दिया, तो दुनिया पेश कर देती कि ये आसान है ही नहीं। अगर आसान होता तो हम इसको याद कर लेते, हमसे याद ही नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुरान पाक हिफ्ज़ ना होता हो। अगर कोई करना चाहे अपनी पूरी दिल और लगन के साथ, तो उसके लिए वाकई ये कुदरती तौर से आसान हो जाता है कि वो उसको याद कर ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadriHosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।